तो आज हम लोग क्लास 10th के जो वर्णिका चैप्टर चालू किए हैं बाबू, ठीक है। अभी जो वर्णिका जो चैप्टर है ये जो है क्लास 10th की है। शुरू चैप्टर जो नाम है उसका कुछ नाम है बाबू, यानी दही वाली मंगमा। तो आज दही वाली मंगमा का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे कि दही वाली मंगमा का लेखक कौन है, क्या है, न है जो। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। B.R. नारायण जो थे किस कहानी का अनुवाद किए थे, तो दही वाली मंगमा का, यानी दही वाली मंगमा का जो अनुवाद किए थे कहानी का, वो किसने किया था, तो वे किए थे दही वाली मंगमा का कौन, B.R. नारायण जी। अगला क्वेश्चन को जी कहता बाबू, एक मिनट बड़ा करते हैं ना। कहता है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है दूसरा चैप्टर का गया, लेकिन कोई बात ना, ये किसका नाम, कौन नाम है बाबू, अच्युत नाम है, ठीक है। आगे कहते हैं अगला क्वेश्चन, उन्हें फास्ट करेंगे ताकि अच्छा हो। कहते हैं कि दही वाली मंगमा कहानी के किसके द्वारा, यानी दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। मतलब रचित मतलब लिखा गया, मतलब किस कहानीकार द्वारा है जो लिखा गया, तो वो लिखा गया किनके द्वारा बाबू, श्रीनिवास जी द्वारा। किनके द्वारा, श्रीनिवास जी द्वारा। अगला जो क्वेश्चन कहता है छोटे कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो मंगम्मा के बहू का नाम था क्या, नंजम्मा। क्या नाम था, नंजम्मा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कहते हैं कि दही वाला मंगमा के लेखक कौन है, यानी दही वाली मंगमा के लेखक कौन है, तो वो जो है श्रीनिवास जी। अगला क्वेश्चन क्या कहती है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। बताओ मंगम्मा क्या बेचती थी, तो ये बेचती थी दही बाबू। क्या बेचती थी, दही। तो तुम लोग बताओ कि मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, उसका गांव का नाम बताओ कमेंट में। कौन का नाम बाबू, गांव का नाम बताओ, देखते हैं कि कितने लोगों को पता है उसका गांव का नाम बताओ। अगला क्या है कि दही वाली मंगमा कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है, यानी कहने का मतलब प्रमुख पात्र कौन है। तो सुनो, प्रमुख पात्र कभी भी चुनना रहेगा कोई कहानी का, तो एक बात रखना कि कहानी जो पढ़ा है वो कहानी पूरे जिसके इर्द गिर्द घूम रहा है, मतलब जिस पर वो कहानी पूरा बनाया गया है, वो कहानी का जो मेन लीडर है उसी को कहते हैं मुख्य पात्र। जैसे मान लीजिए कोई फिल्म है, सलमान खान उसमें हीरो है, तो उसका मुख्य पात्र कौन होगा, सलमान खान होगा, है ना। तो इसमें कौन है मुख्य पात्र, मंगम्मा है, यानी पूरा कहानी तो मंगम्मे पर घूम ही रहा था। अगला क्वेश्चन क्या था बाबुआ कि दही वाली मंगमा किस शहर से दही बेचा करती थी, यानी किस शहर में दही बेचा करती थी। दही वाली मंगमा है जो किस शहर में बेचती थी, तो ये बेंगलुरु शहर में। किस शहर में बेचती थी, बेंगलुरु शहर में बेचती थी। अगला कहता है कि दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है, यानी दही वाली मंगमा जो कहानी है आखिर जो पढ़ा वो किसको बतलाती है, तो वो बताती है कि बहुओं के बारे में, कि बहू कैसे रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो परिवार में कितने सदस्य थे, एक तो थी मंगमा खुद ही, उसका एक बेटा था, है ना, एक कोची था, बेटा था। एक मिनट रुक जा, हाँ, एक क्या था बाबुआ, बेटा था। दूसरा कौन था, पुतोह, है ना, कौन था, पुतोह। पुतोह के जगह पर और पुतोह के अलावा कौन था बाबू, तो पोता था, पोता। तो एक गो, दू गो, तीन गो, एगो मंगम्मा, चार गो खुद थी, यानी चार गो थी उसके परिवार में। ऐसे तो बात किया जाए तो बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन उसके परिवार में कितना था, चार लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था बाबू कि घर में मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी। नहीं बनती मतलब कि किससे मेल मिलाप नहीं रहता था, तो बहू से। घर में मंगम्मा को किससे मेल मिलाप नहीं रहता था, तो बहू से। अगला क्वेश्चन क्या था बाबुआ कि सुनो, क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी के हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो वो अनुवाद किए थे हिंदी में कौन, B.R. नारायण जी। अच्छा, कौन सा भाषा में लिखा गया, तो ये लिखा गया था बाबू कन्नड़ भाषा में। कौन सा भाषा में, कन्नड़ में। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन सा भाषा में लिखा गया था, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। एक शेयर व्हाट्सएप में लगाइए, जहाँ भी लगाइए, लेकिन एक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। कमेंट में बताना कि कितना ऑब्जेक्टिव टोटल सही हुआ। अगला कहता है कि रंगप्पा कौन था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगप्पा कौन था, तो क्या मंगम्मा का पुत्र था, नहीं। क्या नंजम्मा का भाई था, नहीं। मंगम्मा के पौत्र था, नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। लेकिन था कोची, तो रंगप्पा एक मंगम्मा के गांव का एक जुगाड़ी व्यक्ति था। कौन सा व्यक्ति, जुगाड़ी व्यक्ति, मतलब है जो
जुआ हुआ खेलता था ना, तो वो जुगाड़ी व्यक्ति था। तो कभी जुगाड़ी रहे ऑप्शन में तो जुगाड़ी मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ कहता है कि मंगम्मा एवं नंजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। मतलब है कि जो दोनों में झगड़ा हुआ था सास पुतों में, तो सास पुतों में झगड़ा कौन बंद किया था, तो वो क्या था उसका, मंगम्मा का बेटा का नहीं, मंगम्मा का पोता, हाँ मंगम्मा के पोता ही, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, कहता है कि कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी, यानी लेखक को जो है, यानी लेखक जो है कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी, बहन जी नहीं, मौसी जी नहीं, माँ जी, हाँ क्या कहती थी, माँ जी, कुछ कहती थी, माँ जी। आगे अगला कहते हैं क्वेश्चन क्या बाबू कि अधिक बुद्धिमान कौन थी, मंगम्मा नहीं, गांव की अन्य महिला नहीं, नंजम्मा नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। अधिक बुद्धिमान था उसके एक लड़का था, वो कौन था, गुण निधि। कौन था, गुण निधि, जो कहाँ से पढ़ कर आया था, बेंगलुरु शहर से आया था, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को, और अच्छा एनएसडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहते हैं मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो मंगम्मा का बहू का नाम बताएं, नंजम्मा नाम था। अगला क्वेश्चन कहता है मंगम्मा उसकी कहता है मंगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद हुआ था, तो पोते को लेकर। किसके लिए विवाद हुआ था, पोते के लेकर। अगर कहता है मंगम्मा रंगप्पा को से क्या चाहता था, मंगम्मा है जो रंगप्पा से क्या चाहता था, नहीं मंगम्मा रंगप्पा से नहीं, यहाँ क्वेश्चन उल्टा लिखा गया, यानी क्वेश्चन यहाँ ये लिखना चाहिए था कि रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था, है ना, रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था, तो वो चाहता था, अच्छा ऑप्शन भी गलती है, दही दूध घी नहीं, यानी धान कह सकते हैं, कार्ज लेना चाहता था, है ना, क्या चाहता था, कार्ज चाहता था। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बाबू, तो लास्ट क्वेश्चन कुछ कहता है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था, तो ये तुम लोग है जो कमेंट में बताएगा कि कितना नंबर ऑप्शन है जो सही है, देखते हैं कि कितने लोगों के सही है, और ये जरूर बताइएगा कि 20 में कितना सही हुआ है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में दूसरे वीडियो के साथ, तो टेक केयर।